हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आईटी वर्ल्ड मराना यूट्यूब चैनल में। मैं मुश्ताक आप सभी को आज सीपीसीटी की 27 दिसंबर 2021 शिफ्ट 1 की जो आंसर शीट है उसके बारे में बात करूंगा, और यहाँ पर मैं उसके बारे में जो क्वेश्चंस आए हैं उनकी डिफ़िकल्टी को आपके सामने करके देखते हैं, आगे देखते हैं कि कितने कठिन क्वेश्चन कैसे कैसे क्या हैं उन्हें देखते हैं। और आप लोग अगर पहली बार चैनल पर आए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो पसंद आए लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। इसके साथ साथ हमारी वीडियोस में आपको अगर कोई कमी नज़र आती है तो उसके लिए हमको सलाह मशवरा भी दीजिए। यही आपका हमारे लिए बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है, हमारे लिए आपका ये प्यार है जो हमें मिल रहा है वो बहुत है हमारे लिए ये सब ही ये चीज़ ही बहुत सबसे ज़्यादा कीमती है और पैसों से ज़्यादा कीमती है। चलिए बातें कम काम ज़्यादा, काम पे ध्यान देते हैं। तो देखिए 27 दिसंबर 2021 शिफ्ट 1 के आंसर शीट आपके सामने है। इसमें कंप्यूटर के 52 क्वेश्चंस आते हैं और पहला क्वेश्चंस आपके स्क्रीन पर है। GUI का फुल फॉर्म क्या है, इसका स्टैंडर्ड क्या है। तो GUI का स्टैंडर्ड होता है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ये सिंपल सी बात है, सभी जानते हैं। विंडोज़ एक GUI ऑपरेटिंग सिस्टम है, हम पढ़ाते हैं अपने सब्जेक्ट में हमेशा। इन एक्सेल 2016 अंडर विच मीनू टैब अलाइजमेंट कमांड। तो अलाइजमेंट टैब किस कमांड में मिलता है हमको? तो अलाइजमेंट हमको होम कमांड में मिलता है, हम जानते हैं। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर मदरबोर्ड पर एक फिजिकल कनेक्टर होता है जो चिप को जोड़ने में मदद करता है, उसे क्या कहते हैं? कंप्यूटर के मदरबोर्ड जो होते हैं, मदरबोर्ड के अंदर किसी चिप को जोड़ने के लिए जो लगाया जाता है उसको हम सॉकेट कहते हैं, और रैम जो लगाई जाती है उसको हम स्लॉट कहते हैं या मेमोरी बैंक कहते हैं। ठीक है, लेकिन ये सॉकेट है, जहाँ पर कोई चिप लगाई जाती है उसे हम सॉकेट कहते हैं। सूचना का निम्नलिखित में से क्या अर्थ है? तो सूचना को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? प्रोसेस डाटा कहते हैं, रॉ डाटा कहते हैं। तो सूचना मतलब इन्फॉर्मेशन, इन्फॉर्मेशन मतलब होता है प्रोसेस किया हुआ डाटा। तो प्रोसेस्ड डाटा ये हो गया बिल्कुल सही इन्फॉर्मेशन के बारे में। अगर डाटा के बारे में पूछता तो इसका आंसर होता कच्चा माल, रॉ मटेरियल। ठीक है, तो अगला प्रश्न है, टच स्क्रीन किसी प्रयोगकर्ता द्वारा यूजर से टच स्क्रीन किसी प्रयोगकर्ता द्वारा कंप्यूटर से इंटरेक्शन करने वाली डिवाइस है। यानी कि टच स्क्रीन एक ऐसी डिवाइस है जो कि यूजर द्वारा कंप्यूटर से इंटरेक्शन करने वाली एक कैसी डिवाइस है? डैश डिवाइस। कैसी डिवाइस है? इनपुट डिवाइस होती है, तो वो इनपुट डिवाइस है। संग में इसका आउटपुट भी कह सकते हैं अपन, तो आउटपुट भी होती है, सही है इसका आंसर, क्योंकि ये मॉनिटर का काम करती है इसलिए आउटपुट भी है। तो टच स्क्रीन को ज़्यादातर लोग इनपुट डिवाइस में पढ़ते हैं, लेकिन उस पर हम आउटपुट भी देख पाते हैं, तो ये आउटपुट डिवाइस भी है साथ में। USB का पूरा नाम यूनिवर्सल सीरियल बस होता है। ये फुल फॉर्म तो आपको याद ही करना पड़ेंगी, इसका कोई निचोड़ नहीं है, कहने का समझाने का तरीका नहीं है कोई। ठीक है, USB क्या होता है ये बता सकता हूँ मैं। USB जो आप पेन ड्राइव यूज़ करते हैं, जो पेन ड्राइव की सॉकेट होती है, उस सॉकेट को हम जो चपटी सी जो सॉकेट होती है उसको हम USB सॉकेट या USB पिन कहते हैं। अगला प्रश्न है, वर्ड प्रोसेसर, इलेक्ट्रॉनिक्स, स्प्रेडशीट, डेटाबेस सिस्टम सभी किस श्रेणी में आते हैं? तो MS वर्ड है या प्रेजेंटेशन है या डाटाबेस है, ये सब किस में आते हैं? ये सभी आपके एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं, तो ये हमने पढ़ाया है, उसमें लिखाया भी एग्जाम्पल में। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के एग्जाम्पल यही होते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन हाथ में ली जाने वाली पुस्तक आकार की डिवाइस है जो टेक्स्ट और ग्राफिक को दिखाती है? तो लैपटॉप होती है एक तो, और वे जो डाउनलोड की गई सामग्री को देखने के लिए इस उपकरण का उपयोग किया जाता है। इसमें ऑनलाइन समाचार पत्र भी, पत्रिकाएं भी, पुस्तकें भी रहती हैं, इसे क्या कहते हैं? तो यानी कि ऐसी कौन सी डिवाइस है जो पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग, निम्न में से कौन सी डिवाइस है? विच ऑफ द फॉलोइंग हैंड हेल्ड बुक साइज डिवाइस डेट डिस्प्ले टेक्स्ट एंड ग्राफिक्स, जो कि टेक्स्ट और ग्राफिक्स को दिखाती है और हाथ पर पकड़ी जाती है। दिस डिवाइस इज यूज टू व्यू कंटेंट डाउनलोड फ्रॉम द वेब
वेबसाइट से हम जो डाउनलोड करते हैं उसको देखने के लिए, पढ़ने के लिए और न्यूज़पेपर मैगजीन आदि के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं। तो एक्चुअली में यहाँ पे दिया है स्लाइड, तो स्लाइड तो पावर पॉइंट में बनाते हैं, ये तो ऐसा कुछ होगा ही नहीं। ई बुक रीडर दिया हुआ है, तो मे भी हो सकता है कि ई बुक रीडर इसका आंसर हो, ठीक है। और हैंड राइटिंग रिकॉग्निशन सॉफ्टवेयर, ये तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता। और आउटपुट डिवाइस, ये भी नहीं हो सकता। तो चारों डिवाइस, अगर चारों ऑप्शन आप लिखेंगे, चारों ऑप्शन में से आपको समझ में आएगा कि ई बुक रीडर यहाँ पे जो दिया हुआ है वो कुछ मिलता जुलता है क्वेश्चन से संबंधित, क्योंकि बोल रहा है कि ऐसा कोई डिवाइस बताइए जिसमें डाउनलोड किए डाटा को देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। तो ये सब काम तो जो होगा वो एक लैपटॉप में, नोटबुक में हो सकता है, टैबलेट में हो सकता है, लेकिन वो यहाँ पर दिया नहीं है टैबलेट वगैरह। तो ई बुक रीडर दिया हुआ है। ई बुक रीडर क्या होता है, कुछ ऐप भी आते हैं जो कि ऑनलाइन आपको पेपर दिखा सकते हैं, आप उन्हें पढ़ सकते हैं, उन्हें सेव भी कर सकते हैं उसके अंदर, तो सारे काम कर सकते हैं ई बुक रीडर के अंदर। तो ये इसका आंसर सही है, ई बुक रीडर। गतिशील डायनेमिक वेब पेज बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी प्रोग्रामिंग भाषा का उपयोग किया जाता है। यदि आप डायनेमिक वेब पेज बनाएंगे तो वेब पेज के लिए हमेशा इस्तेमाल की जाएगी वो स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज होगी। और यहाँ देखिए जावा स्क्रिप्ट, यही एक स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है, बाकी की कोई भी लैंग्वेज ऐसी नहीं है जो कि स्क्रिप्टिंग हो। यहाँ पर अगर PHP होती या HTML होती तो इसे ही बना सकते हैं अपन, लेकिन यहाँ पर जो एडवांस जो लैंग्वेज दी है वो यही है, जावा स्क्रिप्ट, तो हमने उसको यहाँ पे सही आंसर माना है। खालिस्तान और CD ने आमतौर पर संगीत चलाने के लिए फोनोग्राफ रिकॉर्ड को प्रतिस्थापित किया है, तो किसने किया है, यानी कि CD और किसको फोनोग्राम के स्थान पर लिया गया। फोनोग्राम जब पहले गाने सुनने के लिए इस्तेमाल किया जाता था, फोनोग्राम जो कि ज़्यादातर इमेज मतलब भूत की मूवी में तुमने देखा होगा, एक बड़ा सा भौपूसा होता है जो कि बचता रहता है, तो वो फोनोग्राम होता है। और फोनोग्राम की जगह किसने ले ली, CD ने ले ली थी। और इसके अलावा टैप कार्ट्रिज है, प्रिंटर, रीड ओनली, रैम, ये तो कुछ नहीं है, केवल डाटा सेव करने के लिए यही है टैप कार्ट्रिज। तो टैप कार्ट्रिज का इसमें इस्तेमाल किया गया था, है ना। फोनोग्राम कैसा होता है आप इसे गूगल कर सकते हैं, या फिर आपको स्क्रीन पर फोटो दिख भी रहा होगा, आप देख सकते हैं। बायोमेट्रिक सेंसर का उपयोगकर्ता खालिस्तान की पहचान करने के लिए, किसकी पहचान करने के लिए, शारीरिक कार्य की जो विशेषता है शरीर की, जैसे उंगलियों के निशान, आंखों के निशान वगैरह, आंखों की पुतलियों के रेटिना वगैरह, उन सबको चेक करने के लिए। बायोमेट्रिक मतलब जो आप फिंगरप्रिंट लगाते हैं वो बायोमेट्रिक मशीन होती है। तो बायोमेट्रिक मशीन का जो उपयोग क्या है, इसका उपयोग शारीरिक कार्य जो होते हैं, स्वभाव जो होता है उसको पहचानना इसका काम होता है। कॉमन प्लेन LCD वह है जो एक ही सूचना को निरंतर डिस्प्ले करने के लिए उपयोग में लाई जाती है। उस डिस्प्ले की पहचान करें जिसमें कॉमन प्लेन LCD का प्रयोग नहीं किया जाता। यानी कि नीचे लिखे हुए नाम में से कौन सा नाम है जिसमें कॉमन LCD प्रयोग नहीं होती है। वॉच में आप देख सकते हैं वहाँ पे घड़ी में डिस्प्ले आती है ना। हैंड हेल्ड गेम में भी एक स्क्रीन आती है LCD की। PC डिस्प्ले और एक जो है माइक्रोवेव, तो माइक्रोवेव में भी एक डिस्प्ले आती है। PC डिस्प्ले जो है वो ऐसी कोई चीज़ नहीं है, जो कि कॉमन LCD वह है जो कि सूचना को निरंतर दिखाती रहती है, ऐसे कुछ नहीं है। PC डिस्प्ले दिखाने वाला काम वॉच में होता है, हैंड हेल्ड गेम में होता है, माइक्रोवेव में होता है, लेकिन ये PC डिस्प्ले ऐसी कोई नहीं है जो कि आपको लगातार मान दिखाती रहे। और यहाँ पर ये मेरे हिसाब से सही आंसर है, बिल्कुल। पहचान करें जो कॉमन प्लेन LCD का प्रयोग नहीं करती है, तो कॉमन प्रयोग नहीं होता। कॉमन देखिए आप LCD, वॉच, हेलमेट सब में एक जैसी स्क्रीन प्रयोग होती है, लेकिन PC डिस्प्ले में कॉमन ऐसी स्क्रीन प्रयोग नहीं होती है। ओपन ऑफिस कैल्क में फंक्शन रो 8 क्या बताएगा, तो ये रो 8 बताएगा कि कितनी रो है, मतलब एक आएगा, एक है ना। रो फंक्शन जो होता है रो बताता है गिन के कितनी रो है इसमें, तो D8 लिखा तो मैंने एक ही रो है, तो एक रो दिखा दिया गिन करके। यूनिकोड क्या होता है, यूनिकोड एक सॉफ्टवेयर है। यूनिकोड एक सॉफ्टवेयर है जिसमें हम काम करते हैं और कुछ भी लिख करके दूसरे कंप्यूटर में डाल सकते हैं। तो कैरेक्टर एनकोडिंग सिस्टम है ये, जी हाँ, कैरेक्टर की बनाता है। स्टैंडर्ड फ़ॉन्ट प्रकार या कंप्यूटर हार्डवेयर या कैरेक्टर फ़ॉन्ट एनकोड सिस्टम या कीबोर्ड लेआउट, तो कीबोर्ड लेआउट भी नहीं है। लोग सुनते ज़्यादातर लोग चुनते हैं टाइपिंग करते समय रेमिंगटन लेआउट चुनते हैं, लेकिन वो रेमिंगटन कोई लेआउट नहीं है, मंगल फॉन्ट को लेआउट नहीं होता।
ठीक है, कोई हार्डवेयर में नहीं है, और स्टैंडर्ड फॉन्ट का प्रकार भी नहीं है, बल्कि वो क्या है, एक कैरेक्टर की एक सॉफ्टवेयर है जो कैरेक्टर को कोडिंग करके बनाता है। अगला प्रश्न है, लगभग सभी पीसी साउंड कार्ड में एक खालिस्तान डिजिटल साउंड रिजोल्यूशन का प्रयोग किया जाता है। किसका? 16 बिट। 16 बिट डिजिटल का इस्तेमाल किया जाता है ज़्यादातर साउंड कार्ड के अंदर, पीसी में 16 बिट का, याद कर लीजिए, इंपॉर्टेंट चीज़ है ये। निम्नलिखित में से कौन सा वायरस प्राथमिक मेमोरी रैम में स्थायी रूप से रहता है और तब सक्रिय होता है जब वह कंप्यूटर स्टार्ट होता है और कंप्यूटर पर चल रहे फाइलों को, प्रोग्राम को करप्ट कर देता है? तो ऐसा प्रोग्राम कौन सा है जो रैम में चलता रहता है? तो रैम के अंदर चलने वाला प्रोग्राम, बूट वाला प्रोग्राम जो बूट में जाएगा, मैक्रो वाला हमारी फाइल ख़राब करता है, और एक्जीक्यूटेबल कंप्यूटर की सॉफ्टवेयर की फाइलों को ख़राब कर देता है। बचा आपको कौन सा? रेसिस्टेंट जो वायरस है वो यही काम करेगा, जो कि रैम में जाके सेव हो जाएगा और आपके डाटा में, कंप्यूटर में ऑटोमेटिकली फिर से चालू हो जग जाएगा और फाइलों को इनक्रप्ट कर देगा, या फिर वो कंप्यूटर की फाइलों को करप्ट कर देगा, दूषित कर देगा। GIF का पूरा नाम क्या होता है? ग्राफिकल इंटरचेंज फॉर्मेट इसका पूरा नाम होता है। ये बिल्कुल सिंपल सी बात है। निम्नलिखित में से कौन सा नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है? तो जहाँ पर प्रिंटर अपन नॉन इम्पैक्ट दबाते प्रिंटर नहीं होती है, तो डॉट मैट्रिक इम्पैक्ट प्रिंटर है, डिजिटल इम्पैक्ट लाइन भी, तीनों के तीनों प्रिंटर इम्पैक्ट प्रिंटर हैं। तो नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर कौन सा होगा? लेज़र प्रिंटर हो गया, लेज़र प्रिंटर हो गया नॉन इम्पैक्ट। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा सिस्टम सॉफ्टवेयर का एक उदाहरण है? सिस्टम सॉफ्टवेयर का उदाहरण क्या होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं, ट्रांसलेटर होते हैं। तो देख लीजिए, पेरोल सिस्टम जो नहीं है, डाटाबेस वर्ड प्रोसेसर जो नहीं है, जबकि लाइनक्स नाम का जो सॉफ्टवेयर है वो एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, और ऑपरेटिंग सिस्टम को हम सिस्टम सॉफ्टवेयर का एग्जाम्पल मानते हैं। अगला जो प्रश्न है वो ये है कि एक मॉडेम कंप्यूटर को खालिस्तान लाइन पर सूचना भेजने या प्राप्त करने में मदद करता है। जी हाँ, किसको करता है? मॉडेम का इस्तेमाल टेलीफोन लाइन में, चमकी लाइन में, इलेक्ट्रॉनिक लाइन में, या सिंपल? तो इसका प्रयोग करते हैं अपन टेलीफोन। प्रश्न है कि एक मॉडेम कंप्यूटर को खालिस्तान लाइन पर सूचना भेजने या प्राप्त करने में मदद करता है। तो मॉडेम जो होता है वो किस में द्वारा? टेलीफोन लाइन के, है ना, टेलीफोन लाइन के द्वारा कनेक्ट किया जाता है हमेशा, तो ये टेलीफोन लाइन को कनेक्ट करेगा। अगला प्रश्न है कि यदि कीबोर्ड की कीज चिपकी रह जाती हैं, ठीक से काम नहीं करती हैं, तो क्या होता है? उनमें धूल आ जाती है, उनमें धूल और गंदगी वगैरह भर जाती है, जिससे वो बटन चिपक जाते हैं। तो उसको सफाई कर लो, साफ़ कर लो, या धूप वगैरह में रख लो, साफ़ हो जाता है, सही हो जाता है वो, है ना। प्रेशर से हवा वगैरह मारेंगे उसमें, प्रेशर से तो ठीक हो जाता है, और कुछ नहीं होता है इसके अंदर। अगला प्रश्न है कि कैन का मतलब क्या है? नेटवर्क में कैन का मतलब क्या होता है? तो कैन को बोलते हैं कैंपस एरिया नेटवर्क। कैंपस एरिया नेटवर्क फुल फॉर्म है। एक्सेस कंट्रोल सिस्टम का उदाहरण क्या है? तो एक्सेस कंट्रोल मतलब किसी भी चीज़ को एक्सेस करना, उसे नियंत्रित करना क्या कहलाता है? तो जी हाँ, ये वाईफाई से नहीं होगा, ये पासवर्ड से होगा। पासवर्ड से किसी भी चीज़ को अपन एक्सेस करने से कंट्रोल कर सकते हैं, है ना। तो एक्सेस कंट्रोल सिस्टम जो होगा वो पासवर्ड का प्रयोग करके किया जाता है। एंड अगला प्रश्न है कि जब किसी वेबसाइट के प्रमाण पत्र की सीमा समाप्त हो जाती है। जी हाँ, जब कोई वेबसाइट की सर्टिफिकेट होते हैं, डिजिटल सर्टिफिकेट, और वो एक्सपायर हो जाते हैं, तो उन वेबसाइट को ब्राउज़र में क्या एक्सेस नहीं कर पाते अपन, उन्हें खोल नहीं पाते हैं। तो एक्सेस करने से मना कर देता है, ब्राउज़र उन्हें खोलने से मना कर देता है, उन्हें हम खोल नहीं पाएंगे। जिन वेबसाइट के सर्टिफिकेट एक्सपायर हुए होंगे उनको हम खोल नहीं पाएंगे, ठीक है। अगला है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2019 ओपन XML वर्कबुक। जो XML वर्कबुक होगी उसका एक्सटेंशन क्या होता है? फाइल का फॉर्मेट क्या होता है? तो उसका एक्सटेंशन क्या है, फॉर्मेट क्या है? वो होता है XLSX, है ना, XLSX। एक्सेल के बारे में बात की जा रही है, तो एक्सेल में जितने भी नए MS एक्सेल हैं सबके नाम XLS और X और लगा देते हैं उसमें, DOCX, है ना, PPTX। तो ऐसे ही XLSX इसका ये एक्सटेंशन है, फॉर्मेट है, ठीक है दोस्तों। अगला जो MS वर्ड क्वेश्चन है दोस्तों वो ये है, कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन यानी कि कैड में बड़े आकार के पेपर या डिजिटल चित्रों के अनुसार अनुप्रयोग के लिए खालिस्तान सर्वाधिक उपयोग है। तो कैड कैम का प्रयोग बड़े बड़े जो डिज़ाइनर होते हैं बनाने करते हैं, तो उसको प्रिंट करने के लिए हम किसका इस्तेमाल करेंगे? उसको प्रिंट करने के लिए, चित्रों को प्रिंट करने के लिए हम हमेशा प्लॉटर का इस्तेमाल करते हैं। तो इसका सही आंसर है प्लॉटर। अगला जो ऑप्शन है वो ये है कि TIFF का पूरा नाम क्या है? TIFF को
टैग्ड इमेज फाइल फॉर्मेट कहते हैं। TIFF ये भी एक फाइल का फॉर्मेट है। जैसे कि TIFF जो होता है वो मोस्टली फ्रंट वगैरह के लिए होता है, और इसको अपन टैग्ड इमेज फाइल फॉर्मेट के नाम से जानते हैं। व्यावसायिक लेजर प्रिंटर की गति प्रति मिनट कितनी होती है? तो उसकी गति होती है 100 पृष्ठ 1000 पृष्ठ प्रति सेकंड। बड़े प्रिंटर जो आते हैं लेजर प्रिंटर, उनकी स्पीड होती है 1000 पृष्ठ, ठीक है, 1000 पृष्ठ पर मिनट होती है। अगला प्रश्न है, डेस्कटॉप पर आइकन निम्न में से किस 3 फाइल फॉर्मेट में पाए जाते हैं? तो डेस्कटॉप पर आइकन होते हैं वो ज़्यादातर, एक तो होता है ICO आइकन वाला आइकन होता है, एक एक्सेल होता है, और एक DILL डायनेमिक लाइब्रेरी। तो 3 प्रकार के एक्सटेंशन हमको मिल जाते हैं, फॉर्मेट मिल जाते हैं डेस्कटॉप पर आइकन्स के अंदर। एक तो होता है ICO और EXE और एक DLL। 3 नाम हैं जो कि आइकन्स के फॉर्मेट होते हैं, है ना। DOC के नाम से, जैसे पहले में आप देख सकते हैं JPEG के नाम से कोई आइकन नहीं होता है, एक इमेज होती है। DOC के नाम से बड़ी फाइल होती है और DOC के नाम से बड़ी फाइल होती है। तो ये 3 तो होंगे नहीं, बचा आपका दूसरा वाला, बिल्कुल सही आंसर है, बिल्कुल करेक्ट है ना। EXE के नाम से भी आइकन हो सकता है, DLL के नाम से आइकन हो सकता है, और ICO के नाम से भी आइकन हो सकता है दोस्तों। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, खालिस्तान के माध्यम से ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा रिसोर्स मैनेजमेंट किया जाता है। तो किसके द्वारा करते हैं अपन? ऑपरेटिंग सिस्टम में रिसोर्स मैनेजमेंट किसके द्वारा किया जाता है? टाइम डिवीजन के द्वारा, स्पीड डिवीजन के द्वारा, टाइम और स्पीड डिवीजन दोनों के द्वारा, या फ्रिक्वेंसी। तो टाइम और स्पीड डिवीजन दोनों के द्वारा हम कंप्यूटर के अंदर रिसोर्स मैनेजमेंट को कर सकते हैं। टाइम और स्पेस डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, दोनों का इस्तेमाल इसमें कर सकते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो है कि संक्षिप्त नाम WWW किसका पूरा नाम होता है? तो ये वर्ल्ड वाइड वेब का पूरा नाम होता है। ये हम अच्छे से जानते हैं, बेसिक सी चीज़ें हैं कि वर्ल्ड वाइड वेब का पूरा नाम, WWW का पूरा नाम वर्ल्ड वाइड वेब होता है। अगला क्वेश्चन है, किसी वेबसाइट का पहला पृष्ठ इनमें से क्या है? किसी भी वेबसाइट का पहला पेज जो होता है उसको हमेशा होम पेज कहा जाता है। क्या कहते हैं उसे अपन? हमेशा होम पेज कहते हैं। MS वर्ड 2016 में आप निम्नलिखित में से किस मेनू टैब का प्रयोग करके किसी डॉक्यूमेंट में सामग्री की तालिका, टेबल ऑफ कंटेंट बना सकते हैं? तो टेबल ऑफ कंटेंट जो होता है, उसने पूछा कि किस मेनू में जा करके। तो टेबल ऑफ कंटेंट बनाने के लिए हमेशा रेफरेंस टैब नाम का ऑप्शन होता है, जिसमें आपके टेबल ऑफ कंटेंट या रेफरेंस, जैसे कि इसमें टेबल ऑफ इंडेक्स वगैरह, टेबल ऑफ फिगर, कैप्शन ऑप्शन होते हैं उसमें। तो आप याद कर लीजिए भाई कि कौन से टैब में कौन से ऑप्शन होते हैं, याद कर लीजिए, इस चीज़ को जरूरी है याद करना आपके लिए। तो रेफरेंस बिल्कुल सही है, यही टैब के अंदर आपको मिलेगा डॉक्यूमेंट के टेबल ऑफ कंटेंट बनाने का ऑप्शन, इसी टैब में मिलता है। MS पावर पॉइंट में क्लिपबोर्ड में चयनित विंडो की तस्वीर की प्रतिलिपि बनाने के लिए कुंजी संयोजन क्या है? यदि आपको पावर पॉइंट में क्लिपबोर्ड में से चयनित विंडो की कोई एक तस्वीर बनानी है, क्लिपबोर्ड में जो आपने सेलेक्ट कर लिया है उसकी एक कॉपी बनानी है, तो उसकी कॉपी कैसे बनाएंगे? तो उसके लिए ऑल्ट प्रिंट स्क्रीन क्या दबाते हैं? ऑल्ट प्रिंट स्क्रीन। पावर पॉइंट में क्लिपबोर्ड में चयनित विंडो की तस्वीर की कॉपी बनाने के लिए हम ऑल्ट प्रिंट स्क्रीन दबाएंगे, तो वो एक स्क्रीन बन जाएगी, जो आप चला कर देखना कैसे बनाते हैं, और अपन इसमें हम बता देंगे कंप्यूटर में भी। ऑल्ट प्लस प्रिंट स्क्रीन, ठीक है, कीबोर्ड में बटन होता है कि प्रिंट स्क्रीन पर दबाएंगे तो ये काम करेगा, और इस प्रकार से कीबोर्ड में चयनित विंडो की जो मैटर होगा उसका एक कॉपी बन जाएगी। अगला ऑप्शन दिया हुआ है, एक नया अनुच्छेद पैराग्राफ बनाने के लिए पावर पॉइंट में कुंजी का संयोजन क्या है? अगर आपको नया एक पैराग्राफ बनाना है तो उसके लिए आपको हमेशा इंटर ही मारना है। जब भी पैराग्राफ बनाना है तो आप इंटर प्रेस करेंगे, पैराग्राफ बन जाएगा, इंटर प्रेस करेंगे, पैराग्राफ बन जाएगा, ठीक है ना। तो इंटर प्रेस करके पैराग्राफ बना सकते हैं। तो ये शॉर्टकट की पैराग्राफ बनाने की इंटर की होती है, बहुत सिंपल। जब ऑटो करेक्ट एक वांछित सुधार करता है तो आप किसे दबाकर पूर्ववत कर सकते हैं? जब आप ऑटो करेक्ट एक वांछित सुधार करता है तो ठीक है, तो आप किसे दबाकर इसे पहले से कर सकते हैं?
यानी कि आपने टाइपिंग करी, आपने लिखा ABBOUT, तो अपने आप अबाउट हो जाएगा, ABOUT हो जाएगा। पर हम चाहते हैं वो ना हो, पहले से बना रहे हैं, तो क्या करना पड़ेगा, जाहिर सी बात है अंडू करना पड़ेगा, अंडू करना पड़ेगा। निम्नलिखित में से कौन सा कमांड रिव्यू टैब में सम्मिलित होता है। रिव्यू टैब के अंदर आप देखेंगे थीसरस होता है, फिर ओरिएंटेशन पेज और मेल मर्ज, और ये आपके पेज ब्रेक, ये आपके पेज ओरिएंटेशन जो है, पेज ब्रेक है ये आपके होते हैं पेज लेआउट में, और मेल मर्ज आपका मेलिंग टैब में होता है, और थीसरस नाम का ऑप्शन वो रिव्यू टैब में होता है। तो रिव्यू में थीसरस नाम का ऑप्शन होता है। अगला ऑप्शन है एमएस वर्ड में। एमएस वर्ड में किसी मौजूदा डॉक्यूमेंट को खोलने के लिए शॉर्टकट की क्या है, Ctrl+O। अपने डेटा को docx फाइल रूप में सहेजने के लिए निम्न में से किसकी आवश्यकता होती है। तो एमएस वर्ड को डाटा को doc फॉर्मेट में सेव करने के लिए हम किसका इस्तेमाल करेंगे, एमएस वर्ड का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि एमएस वर्ड ही है जो कि फाइल जो बनती है उसका doc एक्सटेंशन होता है। खालिस्तान किसके बिना स्मार्टफोन या डेटा इंटरनेट कनेक्शन के उपयोग को *99# कोड के माध्यम से मोबाइल बैंकिंग या उपयोग करने की अनुमति देता है। तो कौन होता है जिससे अपन *99# की हेल्प से बैंक की मोबाइल बैंकिंग की सुविधा ले सकते हैं। तो उसके लिए जिम्मेदार कौन है, USSD जिम्मेदार है। एक सेकेंड रुको जरा, इसमें USSD, ठीक है ना, बिना खालिस्तान बिना स्मार्टफोन या डेटा इंटरनेट कनेक्शन के उपयोगकर्ता को *99# कोड के माध्यम से मोबाइल बैंकिंग का उपयोग करने की अनुमति कौन देता है, उसको हम USSD कहते हैं। आपके पास दो या दो से अधिक डाटा श्रृंखलाएं होने पर और यदि आप पूर्ण में योगदान पर जोर देना चाहते हैं तो विशेषकर यदि प्रत्येक श्रेणी के लिए योग समान हो तो किसका प्रयोग करेंगे। तो इसके लिए ये पूछा गया है चार्ट के बारे में, एक्सेल में पूछा गया है, तो कौन सा चार्ट का इस्तेमाल करेंगे। आपके पास दो अधिकतम श्रेणी है, दो श्रेणी में हम कॉलम चार्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं, तो कॉलम चार्ट इसमें नहीं दिया हुआ है। बार चार्ट कर सकते हैं, बार भी नहीं दिया हुआ है इसके अंदर। तो अब किसका करेंगे, पाई चार्ट का इस्तेमाल हमेशा जो होता है वो एक वैल्यू के लिए होता है, तो पाई तो यहाँ पर होगा ही नहीं। बचे आपके तीन ऑप्शन बचे, स्टैक, एरिया और रडार। तो रडार का इस्तेमाल भी हम एक कॉलम में कर सकते हैं, दो में नहीं कर सकते। बचे आपके एरिया और स्टैक। तो एरिया चार्ट भी दो कॉलम के लिए होता है और स्टैक कॉलम भी दो के लिए इस्तेमाल होता है। लेकिन जब पूछा गया है कि आप पूर्ण में योगदानों का जोड़ देना चाहते हो, विशेषकर यदि प्रत्येक श्रेणी के लिए योग समान है, तो किसका प्रयोग करेंगे। तो हम इसके लिए दोनों ही एरिया का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और स्टैक का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर जो सही चार्ट बनेगा वो स्टैक चार्ट में बनेगा, इसलिए स्टैक चार्ट बिल्कुल सही ऑप्शन है। यहाँ पे स्टैक नहीं होता तो हम यहाँ पे एरिया लगा देते हैं। जब एक शब्द जिसमें सभी अक्षर लोअर केस में हो या चयन किया जाता है तो निम्न में से कौन सा चेंज केस विकल्प लागू करने पर एक समान आउटपुट आएगा। यानी कि कोई शब्द है और वो अक्षर, एक शब्द जिसमें सभी अक्षर सभी अक्षर को लोअर केस में लिख दिया है, मतलब स्मॉल लेटर में लिख दिया है और चयन किया गया है, तो निम्न में से कौन सा चेंज केस है जिससे एक समान आउटपुट आएगा। तो इसमें ध्यान रखें, जब आप किसी भी अक्षर को, शब्द को लिख लेते हैं और वो स्मॉल लेटर लिखते हैं स्मॉल लेटर में, तो स्मॉल केस में है वो। तो अगर आपने अपर केस का इस्तेमाल किया तो सारे कैपिटल हो जाएंगे, आपने लोअर केस का इस्तेमाल किया
सारे लोअर हो जाएंगे। कैपिटलाइज ईच वर्ड का इस्तेमाल किया, प्रत्येक शब्द का पहला अक्षर कैपिटल हो जाएगा। और सेंटेंस केस का इस्तेमाल किया तो प्रत्येक सेंटेंस का पहला अक्षर कैपिटल हो जाएगा। ये 4 केस क्लियर हो गए आपको। अब पूछा जा रहा है कि जब एक शब्द जिसमें सभी अक्षर को लोअर में लिखा गया है या चयनित है, इंग्लिश देखिए, व्हेन ए सिंगल वर्ड, कोई वर्ड है सिंगल वर्ड वेयर ऑल द लेटर आर इन लोअर केस, सभी लेटर को लोअर केस में लिखा गया है, हैज़ बीन सिलेक्टेड, और वो चुना हुआ है, जैसे मान लीजिए सिलेक्टेड है, ये सिलेक्ट कर लिया है और सभी अक्षर इसमें लेटर में लिखे हुए हैं। तो बोल रहा है व्हेन विच ऑफ द फॉलोइंग, अब दिया हुआ है कि जब एक शब्द जिसमें सभी अक्षर को लोअर केस में लिखा हुआ है ना, कोई शब्द है सारे अक्षर लोअर केस में है, चयन किया गया है और निम्न में से कौन सा चयन केस विकल्प लागू करने पर एक समान आउटपुट आएगा। इंग्लिश पढ़ते हैं एक बार। व्हेन ए सिंगल वर्ड वेयर ऑल द लेटर आर इन लोअर केस, यानी कि कोई शब्द है जो कि लोअर केस में लिखा हुआ है, जैसे कि ये, ठीक है, हैज़ बीन सिलेक्टेड, और वो सिलेक्टेड है, मान लीजिए सिलेक्टेड मैंने सेलेक्ट कर लिया, इस प्रकार से लोअर केस भी है और सिलेक्टेड भी है। देन तब विच ऑफ द फॉलोइंग चेंज केस ऑप्शन व्हेन अप्लाइड प्रोवाइड द सेम आउटपुट, तो कौन से चेंज केस के द्वारा समान आउटपुट मिलेगा। तो अगर मैं अपर केस पे क्लिक करूंगा तो सारे के सारे लेटर कैपिटल हो जाएंगे, लोअर केस का करूंगा सारे लोअर रहेंगे, कैपिटलाइज ईच वर्ड करूंगा तो पहला लेटर कैपिटल हो जाएगा, और सेंटेंस केस करूंगा तो भी पहला लेटर कैपिटल हो जाएगा। यानी कि सी और डी दोनों से सेम आउटपुट आ रहा है, इसमें भी पहला लेटर कैपिटल बन जाएगा और इसमें भी पहला लेटर कैपिटल बन जाएगा। तो ये जाहिर सी बात है, सी और डी सही आंसर है, बिल्कुल करेक्ट, राइट। अगला प्रश्न है, वर्ड डॉक्यूमेंट में पृष्ठ विराम यानी पेज ब्रेक को सम्मिलित करने के लिए कौन सी शॉर्टकट की होती है। तो कंट्रोल प्लस एंटर शॉर्टकट की होती है पेज ब्रेक करने के लिए, सभी जानते हैं इसको। तो अगला प्रश्न है कि वर्ड 2010 में कौन सा फॉन्ट डिफ़ॉल्ट फॉन्ट होता है। तो कैलिबरी और टाइम न्यू रोमन दो फॉन्ट डिफ़ॉल्ट होते हैं, जो कि टाइम न्यू रोमन होता है 2007 से पहले वाले में, और 2007 के बाद जितनी भी MS वर्ड आए हैं सभी में कैलिबरी नाम का फॉन्ट डिफ़ॉल्ट होता है। MS वर्ड में कौन सा अलाइनमेंट बाएं और दाएं दोनों तरफ एक सा कर देता है, तो वो है जस्टिफाई। कौन सा है, जस्टिफाई शॉर्ट अलाइनमेंट होता है। इंटरनेट से डाउनलोड की जाने वाली फाइलें कहाँ पे सेव होती हैं, तो वो सेव होती हैं डाउनलोड फोल्डर में, हमेशा ध्यान रखना। पावर टेबल जो बनाई जाती है उसमें फील्ड जो बनाया जाता है, मतलब कॉलम बनाए जाते हैं, वो कहाँ से बनते हैं, तो फील्ड को ही हम कॉलम कहते हैं। तो इसे बनाने के लिए जाहिर सी बात है हम कॉलम टाइटल्स का इस्तेमाल करते हैं, यानी कॉलम में जो चुनेंगे वो उसके कॉलम यानी फील्ड बन जाती हैं। MS वर्ड में ऑटोमेटिक या डिफ़ॉल्ट पेज ओरिएंटेशन जो होता है उसमें पेज की चौड़ाई पृष्ठ की ऊंचाई से कम होती है। जब खड़ा होता है पेज तो चौड़ाई कम होती है और ऊंचाई ज़्यादा होती है, तो ये कम बिल्कुल सही आंसर है। प्रश्न नंबर 49 है, वर्ड में निम्न में से कौन सा स्पेस कंट्रोल 2 के लिए होता है। तो कंट्रोल प्लस 2 डबल लाइन के लिए होता है, तो बिल्कुल सही आंसर है। और कौन सा शॉर्टकट है MS वर्ड में किसी चयनित पार्ट का आकार 1 पॉइंट से कम करने के लिए कौन सा शॉर्टकट होता है। यानी कि साइज़ कम करना चाहते हैं फ़ॉन्ट का, तो कम करने के लिए कंट्रोल प्लस ब्रैकेट, बढ़ाने के लिए कंट्रोल प्लस ब्रैकेट, ये वाला। तो खुला ओपनिंग ब्रैकेट है, ये कम करने के लिए होता है, तो ये कम करने का ऑप्शन बिल्कुल सही है। सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, ऋतु अपने सभी दोस्तों को एक साझा पत्र भेजना चाहती है, तो किस MS वर्ड में निम्न में से किस विशेषता का उपयोग करेगी। एक साथ कई लोगों को पत्र भेजने के लिए MS वर्ड में हम मेल मर्ज का इस्तेमाल करते हैं, इसे मैं पहले भी बता चुका हूँ। और अगला क्वेश्चन है, किसी सर्वर से क्लाइंट तक ऑडियो या वीडियो फाइल का ट्रांसफ़र करना क्या कहलाता है। तो आज आप लोग आजकल जो मैं पहले ही बताया था, पिछले पेपर में भी आया था, और मैंने बताया था कि आजकल वेब सीरीज़ बहुत चल रही हैं और वेब सीरीज़ वगैरह बच्चे बहुत देखते हैं, स्टूडेंट वगैरह भी देखते हैं, काफ़ी लोग देखते हैं। तो उसके लिए ऐप भी प्ले स्टोर पर आते हैं, तो आप वहाँ से आप, मैं तो खैर ज़्यादातर नहीं देख पाता क्योंकि बिजी बहुत रहता हूँ, क्योंकि इसमें बहुत सारे बड़े बड़े पार्ट रहते हैं और वो इंटरेस्टिंग लगते हैं, तो टाइम बहुत ख़राब होता है, तो मैं ज़्यादातर नहीं देखता, है ना। तो उसमें अगर कोई ऐप देखें, अगर आप लोगों ने कोई ऐप डाला होगा, अगर आप लोगों ने कभी वेब सीरीज़ के लिए कोई ऐप डाला होगा तो आपको सब पता होगा, उसमें कई मूवी के आगे लिखा होता है स्ट्रीमिंग का मतलब होता है कि ये मूवी डायरेक्टली आप सर्वर से अपने मोबाइल पर प्ले कर सकते हो, आपको डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं है। तो बिना डाउनलोड किए
डायरेक्टली प्ले करने के लिए भी हम स्ट्रीम का उपयोग करते हैं, और किसी सर्वर से ही वो आती है हमेशा। तो सर्वर से क्लाइंट तक, यानी अपने मोबाइल तक या अपने कंप्यूटर तक जो फाइल आती है डायरेक्टली उसको अपन देखते हैं, उसका प्रसारण होता है, उसको हम स्ट्रीमिंग के नाम से जानते हैं। तो स्ट्रीमिंग बिल्कुल सही आंसर है। आज के 52 क्वेश्चन पूरे हुए, और इसमें मुझे नहीं लगा कोई भी ऐसा क्वेश्चन जो कठिन हो, जो समझाना हो। लेकिन फिर भी आपको किसी क्वेश्चन में डाउट है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, और उसके रिलेटेड मैं अकेली एक पर्सनली वीडियो बना करके उसके लिए अपलोड कर दूंगा। लेकिन आप लोग पसंद तो करते हैं पर बताते नहीं हैं कि ऐसा कुछ है ना। और दोस्तों, आप हमारी वीडियो पसंद आती है तो आप उसे लाइक भी कीजिए, शेयर भी कीजिए, कमेंट भी कीजिए। और आप लोगों का प्यार हमारे लिए सब कुछ है, क्योंकि आपके प्यार से ही हमें थोड़ा सा उत्साह मिलता है, प्रोत्साहन मिलता है, और हम कुछ अच्छा कर पाते हैं। आप हमें कमेंट करके बताइए कि हम आपके लिए और क्या बेटर कर सकते हैं। आप पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो पसंद आई है तो उसको लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड लक एंड गुड बाय।